जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शंस। मेरा नाम है अमनप्रीत कौर और मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आई थिंक मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आज हम लेके आए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। ये सारी वीडियो इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड इन सिखिज्म, हिंदी और उर्दू बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। तो क्या कहते हैं, हमने इनको डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पहले सुना है। आई थिंक जब मैं शायद 10th 11th में होंगी तो मैंने एक आध वीडियो देखी है, बट मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो देखते हैं कि आज ये इस वीडियो में क्या बताते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, वीडियो शुरू करते हैं। अब हम तस्करा करेंगे सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में, और इसके बानी थे गुरु नानक साहब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, बट ही वॉज नॉट हिंदू, है ना। ये बात क्लियर है, मतलब वो ठीक कह रहे हैं कि वो पैदा हुए थे एक हिंदू परिवार में, बट ही वॉज नॉट हिंदू। उसके बाद से उन्होंने सिखिज्म स्टार्ट कर दिया। मतलब वो आप जैसे कह लो कि उनको बचपन से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी, है ना। मतलब इट्स लाइक मोर इन स्पिरिचुअल। तो वो अगर जो भी उस टाइम में कुरीतियां थी उनका पहले से खंडन करते थे। He was born in हिंदू धर्म, but he was not हिंदू। था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है। और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। नहीं, ये गलत है। और सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला, सीखने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। ठीक है। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। हम जैसे आप अपनी कुरान शरीफ को इतनी वो रिस्पेक्ट देते हो ना, तो हम भी उसको, मतलब आप लोग उसको कहते हो कि कोई क्या बोलते हैं यार, ये किताब ही बोलते हैं कुछ, लेकिन उससे आगे भी एक वर्ड लगाते हैं, हम उसे कहते हैं ग्रंथ, है ना। किताब नहीं कहते, किताब तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आप भी अपनी कुरान शरीफ, है ना बोलते हो, उसे किताब नहीं बोलते। या उसको एक और बोलते हैं कि आज हमने एक पता नहीं कोई पवित्र किताब, या ऐसे कुछ आप बोलते हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद हम सही वर्ड उसके लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उसको किताब नहीं बोलते, हम उसको गुरु ग्रंथ कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब। और आदि ग्रंथ नहीं कहते हैं। आदि ग्रंथ पहले था। हाँ, आदि ग्रंथ तो तब था जब वो कंप्लीट नहीं था, है ना, गुरुओं के टाइम पे था। बट नाउ इट इज कंप्लीटेड, तो अब उसको हम गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं। तो मतलब हाँ, काफी बातें वो बहुत सही कर रहे हैं, तो इसलिए हम साथ साथ आपको क्लियर कर रहे हैं, सो दैट मतलब कोई वो ना आए, आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही। यस। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ।
ये 5 का हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। निर्भव। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम एक और पॉज लेते हैं। जो ये इन्होंने चैप्टर जैसे बोला है, हम उसे जप जी बोलते हैं, है ना। जी हम सत्कार के लिए दे रहे हैं, बट उस बानी का नाम जप है ना। मतलब उस चैप्टर जो जैसे आप कह लो, है ना, उस अध्याय, उस फर्स्ट क्या नाम है, जो पूरी फर्स्ट कह लो स्टार्टिंग, उस बानी का नाम है जप, है ना। और उसकी वर्डिंग्स ऐसे हैं, एक ओंकार, दैट्स गॉड इज वन, जैसा उन्होंने बोला, सतनाम इज ट्रू, है ना, कर्ता पुरख, है ना, वही करने वाला, है ना, निर्भव निर्वैर, ना वो डरता ना डराता है ना, वो किसी से वैर भी नहीं है उसका, अकाल मूरत, है ना, कोई अकाल पुरख है ना, अजूनी सहभंग गुरप्रसाद, ये वर्डिंग्स है जिसके बारे ये बता रहे हैं। तो मैं आपको, मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इनको इतनी नॉलेज है, yes. है ना। चलो ठीक है, मतलब देयर आर सम वर्ड्स जो कि हमें भी बहुत सारे मुस्लिम वर्ड्स के बारे में नहीं पता है, मे बी हम लोग को Pronounce गलत कर सकते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, वो आपको सुन के बात करके पता लगता है। तो अच्छा लग रहा है कि इनको इतनी चीजों के बारे में पता है। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉज, तुम्हारा टेस्ट, उन्होंने कहा बुत परस्ती, व्हाट इज बुत परस्ती? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैं बोलने वाली थी कि ये बुत परस्त क्या होता है। देखो, व्हाट इज बुत? बुत यानी कि मूर्ति। यस, बुत, मूर्तियां, यस, हम मूर्ति पूजन नहीं करते हैं। वी डोंट डू वर्शिप ऑफ आइडल्स, है ना। हम सिर्फ एक अकाल पुरख पे बिलीव रखते हैं। सिखिज्म इज नॉट लाइक सम, मतलब बहुत से लोग उसको हिंदू धर्म के साथ कनेक्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सिखिज्म और हिंदू धर्म में कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो देयर इन दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन हाँ, मतलब जैसे अब वो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते हैं, सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, है ना। वी बिलीव ऑन द बानी, है ना, बानी, सेवा, कर्म, ये इन सब में बिलीव करते हैं, बट नॉट इन आइडलशिप्स, है ना, वो हमारे धर्म में नहीं है लोग। जैसे वो उन्होंने बोला, मेरे मन में आया, मैंने कहा कि व्हाट इज बुत परस्ती, फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं खुद ही सोच रही थी, मैं समझ गया था, उससे नहीं समझ मैं खुद ही सोच रही थी कि बुत परस्त, मैं उसको रिलेट कर ही नहीं पा रही थी। इस फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। ओमकार, इस ईश्वर को कहा जाता है अकाल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, सतनाम, इसके मानी होली नेम, इसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, हिंदी में पढ़ते हो तो आप उसको ऐसे ही रीड कर पाते हो ना, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है। नहीं,
कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। तो वीडियो ये यहीं पर ही खत्म हो गई है। और हम ऐसे ध्यान से सुन रहे थे और एकदम से खत्म हो गई। हाँ, और एकदम से खत्म हो गई क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब जो वीडियो हमें स्टार्टिंग, हाँ सिर्फ उन्होंने लेकिन हाँ गॉड बताया। मतलब चलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। गुड टू नो दैट दे हैवंट इंक्लूड एनीथिंग एल्स, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा उसमें ऐसा डाल नहीं दिया जो हमें लगे अरे यार ये तो इन्होंने गलत बोल दिया। हाँ, सही बात है। और देखो वही बात है जो पहले भी मैं कह रही थी कि वर्ड्स आप प्रोनाउंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि वो उसको हिंदी में रीड कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया में वहां पे कई नेतागिरी ऐसी करते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ मिक्स करते रहेंगे कि गुरु नानक साहब ने ऐसा कहा है ना, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना। तो इनकी बातों से मुझे ये खुशी हुई कि चलो इन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं किया, जो है वही बताया, उन्होंने पढ़ा है, जैसा उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वही चीजें बताई हैं और जो कि बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। मतलब वो बताना मतलब दे हैव द गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से उनको मिली। यस तो हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है और अगर आपको भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। हमने आपको कितने इंसाइट्स दिए। यस अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया है और ऐसे रिएक्शंस और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यस और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है और ये रिएक्शन हमारा कैसा लगा। और अगर आप ऐसी ही किसी और वीडियो पे हम चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें तो आप हमें लिंक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम जरूर उस पर रिएक्ट करेंगे। यस श्योर। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।